नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। बलदेव देवी खजर श्री चिंतामणि पाशनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री वीर सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री फुल सागर जी महाराज की, उत्तम 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 मार्चव का दिन मन को मारना, मार्जव धर्म हमें संबोधन देता है। हमारे यहां शब्द मारना नहीं आया है। अगर हम किसी को मारते हैं तो भाव हिंसा होती है, और मारने के भाव इस परवरदिराज पर्व के अंदर में तो संभव नहीं है, क्योंकि एक छोटी सी छोटे जीव को भी हम मारने के भाव नहीं करते हैं। लेकिन यहां मन को मारने की बात कही है, तो क्या उसे मारा जा सकता है? हम लाख कोशिश करें उसे मारने की, लेकिन वो मरता नहीं है, क्योंकि वो जब तक तुम्हारे साथ में है, जब तक इस शरीर लगा हुआ है, जब तक तुम मनुष्य पर्याय में हो, मनुष्य पर्याय में ही ये मन मिला है, ध्यान रखना। अगर आप सोचें कि त्रियंच गति में मन मिल जाए, देव गति में मन मिल जाए, नरक गति में मन मिल जाए, तो संभव नहीं है। मन मनुष्य पर्याय के, और मनुष्य जो है इस पुद्गल से लगा हुआ है, जब तक आपके साथ में है तब तक मन है, और ये मन ही सब कुछ है, जिसे आज हम मारने की चर्चा करते हैं। मारना शक्य नहीं है, लेकिन बदलना तो शक्य है। मन अगर अशुभता में जी रहा है, चल रहा है, मन के अंदर में कोई अशुभ परिणाम चल रहे हैं, उसे बार बार रोकने के बाद भी वो रुकते नहीं है। मन ये सोच रहा है कि मुझे आज महाराज कहीं कोई नियम ना दे दे, क्योंकि कल जो नियम दे दिया था बड़ी कठिनाई से पालन किया,
मन की वजह से हमने अनेक बार कोशिश तो की, लेकिन वह रोकने की कोशिश करने के बाद भी रुक गया। लेकिन यहाँ आचार्य भगवंत कहते हैं कि आपको डाइवर्ट करना है, कुछ नहीं करना। शुभता से अशुभता से शुभता में आना है और शुभता से शुद्धता में जाना है। दो चीजें ध्यान में रखना। अशुभता से शुभता में जाना है। अगर आपका अशुभ मन हो रहा है, अशुभ क्रिया करने का, अशुभ भाव का मन हो रहा है, किसी को दुख देने का, किसी को पीड़ा देने का, किसी को सताने का मन हो रहा है, किसी की हंसी मजाक करने का, किसी का निंदा करने का, चुगली करने का मन हो रहा है, बस वो जगह से मन को अशुभ से शुभता में लाना है। उस मन से कह देना कि बस अब बहुत कर लिया तूने ये अशुभता के कार्य, चलो प्रभु की भक्ति कर लेते हैं, प्रभु की पूजा कर लेते हैं, गुरु के प्रवचन सुन लेते हैं, उनके अनमोल वचन अपने हृदय में धारण करेंगे तो अपने जीवन का कल्याण होगा। क्योंकि जिनवाणी का सार जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक ये मन बार बार आपको न जाने कहां कहां नहीं ले जाता। ये बड़ा बंदर बड़ा खतरनाक होता है। बंदर तो भी छलांग लगाने में थोड़ा बहुत सोचेगा, आगे पीछे देखेगा, छलांग नहीं तो कभी नहीं देखता, फट से छलांग लगा देता है। इसे डर नहीं है, ना गिरने का, ना टूटने का, ना फूटने का, कुछ भी डर नहीं। कहीं से भी कूदा दो, किधर भी कूदा दो, नहीं है तो देख लो अभी तुरंत यहाँ बैठे हो, बैठे बैठे प्लेन में पहुंच जाओगे, अभी आकाश में उड़ जाओगे आप लोग। यहाँ से बैठे बैठे कोई दिल्ली पहुंच जाएगा, कोई बम्बई पहुंच जाएगा, कोई कलकत्ता पहुंच जाएगा। मन है और कहीं तो विदेशों तक पहुंच जाते, जिन्होंने कभी वो देश देखा नहीं वहां भी पहुंच जाते हैं। जो कभी गए नहीं, गए कैसे नहीं, मैं तो कहता हूं आप तो भव में वहां गए होंगे, पता नहीं ऐसा कौन सा पृथ्वी का कोना नहीं बचा आपसे। पृथ्वी का ऐसा एक भी कोना नहीं बचा जहां तुम ना गए हो, ना जन्म लिया हो, ना मरण को प्राप्त हुआ हो। साइंस कहता है कि आप ऐसा स्थान खोजना बड़ा मुश्किल है जहां तुम्हारा जन्म मरण ना होता हो और ना हुआ हो। क्योंकि चैडाला के अंदर में जब कहा जाता है एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरो मरो, मैंने एक श्वास के अंदर में 8 से 10 बार जन्म मरण को धारण किया है, वो भी एक इंद्रिय की पर्याय में। ध्यान रखना, इस मन नहीं था, इस वजह से हमने वहां जन्म मरण को धारण कर लिया। मन मिल गया है तो इस मन को अच्छे कार्य में लगा लो, इसी में फायदा है। अन्यथा ध्यान रखना, ये मान कसाई जागृत कर देता है, अहंकार को पैदा कर देता है, अहम भाव की उत्पत्ति करा देता है। ये मन का ही तो खेल है। मन के प्रभाव से वास्तविकता को समझे। उत्तम मन पहानी, उत्तम वर्णा करना सीलो भी, अपाणम जो हिलादी माधवा मणम भावे तस्य। उत्तम मार्गणा वास्तविकता मार्ग है, मन को मार देना। उत्तम नाणम पहाड़ो
ज्ञान वास्तविकता पहाड़ों को समझना उत्तम वर्णाय कर्णम शीलोवी, शील भी उत्तम है वास्तविकता। अपाणम जो हलिदी मदवरयम भवे तस्य, मार्जव धर्म को जो धारण कर लेता है वो सर्वश्रेष्ठ है, उत्तम है। हमारे वो मार्जव धर्म के भाव हमें बहुत दुखदाई होते हैं। अब वो मार्जव धर्म के लिए कैसे अपने मन को मारे, और मन को मारना है, मन को नष्ट करना है, तो हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि आपको अपने आप को बदलना होगा, अपने आप को डाइवर्ट करना होगा, और साथ साथ मन को डाइवर्ट करना होगा। यही आपके लिए है। अब हमारे अहम भाव को मारना है, अहंकार को मारना है, सबसे बड़ी चीज है। मन को मारना तो मारना ही है, लेकिन उसके साथ में जो अहंकार लगा हुआ है, ममकार लगा हुआ है, उसे मारना है। क्योंकि बार बार आप लोग कहते हैं अहम करोति, मैंने किया। क्या किया? कुछ भी काम हुआ, कुछ भी कैसा भी हुआ, वो कहता अहम करोति, मैंने किया, मैं ना करूं तो कैसे होगा। एक पिता अपने बेटे से कहता है, बेटा आलसी होता है। पिता बेटे से कहता है कि देख अभी सुधर जा। बेटा सुधरने का नाम नहीं लेता है। पिता बार बार उसे एक ही शब्द दोहराना प्रारंभ करता है। वो कहता है देखो अभी भी सुधर जा, नहीं सुधरा। आगे कहते हैं, बोले आगे क्या? मैं ना करूंगा, मैं ना ऑफिस जाऊं, मैं ना बिजनेस करूं, तो तुझे जो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है वो मेरी बदौलत है। क्या आप कभी इस बात का चिंतन करते हैं? आप अपने बच्चों से कह तो देते हो कि मेरी बदौलत तू पढ़ लिख कर के इतना बड़ा ऑफिसर हुआ है, मेरी बदौलत तू ऐसो आराम की जिंदगी जी रहा है, क्योंकि जितना कुछ कमा के मैंने रख दिया है कि तेरी जिंदगी भर तक कुछ भी ना करे तो भी आराम से बैठ करके खा सकता है, उड़ाते रहना। ये मेरी बदौलत है। तो जो चैन की नींद सो रहा है, तुमसे किसने मना किया है तुम भी चैन की नींद सो जाओ? क्या उस बालक ने आपसे मना किया है, उस बच्चे ने मना किया है, या उस बेटी ने या बहू ने आपसे मना किया है कि आप चैन की नींद क्यों नहीं सोते हो? मना किया है। लेकिन तुम्हें चैन है कहां? मन जो बेचैन है, और हमारे घरों में ऐसा ही होता है, ध्यान रखना। प्राय करके सभी के घरों में चलता है। जहां भी जाओ, जिधर भी जाओ, चाहे घर हो, समाज हो, या हम अन्य कार्य मैं कर रहा हूं, बस मैं शब्द जहां लग गया वहां सब कुछ खत्म। मान का साय जागृत हो गई, अहंकार जागृत हो गया। क्योंकि ना तुम किसी के कुछ करता धरता हो, और ना तुम किसी के कुछ कर सकते हो। ध्यान रखना। वो बच्चा जो पढ़ लिख करके होशियार है, पढ़ लिख करके डिग्री प्राप्त करता है, बड़ी पोस्ट को प्राप्त करता है, वो अपनी मेहनत से करता है। तुम मात्र निमित्त हो। तुम उसे क्या दोगे? हाईएस्ट द्रव्य, पैसा।
अगर तुम पैसा ही दोगे कि अच्छे से अच्छे स्कूल में उसे डाल दोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करोगे आप, उसको पढ़ाई घोल करके पिला तो नहीं दोगे तुम। और अगर वो ना पढ़े तो, वो ना मेहनत करे तो, अगर वो ना मेहनत करे ना पढ़े तो क्या करोगे आप? तुम्हारे अहंकार पर चोट लगेगी। देखो मैं इसके लिए इतना खर्चा करता हूं, इन नालायक पढ़ता ही नहीं है। मैंने इसके लिए दुकान डाल के दी, ये नालायक ऐसा है कि वो दुकान पे बैठते नहीं है। मैंने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया, लेकिन ये नालायक है कि सारा बर्बाद करने के लिए पीछे पड़ा है। मैंने खड़ा कर दिया, जहां मैं शब्द लगा हुआ है वहां आपको पीड़ा होती है, दुख होता है। मेरी ही आंखों के सामने मेरा ही सब कुछ बर्बाद हो रहा है, लुट रहा है। मैं इसके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, इसके लिए इस पर इतना पीड़ा चिंतन कर रहा हूं, फिर भी कुछ नहीं है, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तुम ध्यान रखना, हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि पूर्व का पुण्य उसका इतना तीव्र है, आप नहीं कर रहे, उसका पुण्य आगे आगे चल रहा है। जैसे तीर्थंकर का आने से पूर्व ही 6 महीने पूर्व, 9 माह पूर्व ही क्या होता, रत्न वर्षा होने लग जाती है, करोड़ों करोड़ों रत्न बरस जाते हैं, और ऐसा कोई घर नहीं बचता जिस घर में दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। वो पुण्य क्या वो सामान्य श्रावकों का है? क्या उस राज्य में रहने वाले सारी प्रजाजन का है? वो पुण्य तीर्थंकर बालक का है। तुम्हारा पुण्य इतना ही है कि तुम तीर्थंकर बालक के काल में जन्म लिए हो। तुम्हारा पुण्य इतना जरूर श्रेष्ठ है कि तुम्हारा जन्म भगवान के जन्म के समय पर हुआ, भगवान के शासन में हुआ। इससे बड़ा पुण्य और क्या चाहते हो तुम? लेकिन वो पुण्य तीर्थंकर का है जो तुम्हारे घर में धन धान्य आदि से भर चुके हैं, क्योंकि तीर्थंकर जहां जन्म लेते हैं वहां दरिद्रता नहीं होती। तीर्थंकरों का जिस घर में जन्म, जिस राज्य में जन्म होता है, वहां अशांति नहीं होती, मारा मारी नहीं होती, एक दूसरे के प्रति कटुता के कसैल के भाव नहीं होते, क्योंकि ये प्रभाव तीर्थंकर का हुआ करता है। तो तीर्थंकर भगवान अगर कहे कि ये मेरा पुण्य है, ये मेरे प्रभाव से सब कुछ तुमको मिल रहा है, तो तीर्थंकर भी अहंकार के भाव में आ जाएंगे। लेकिन वो कहते हैं सबका पुण्य है। क्या कहते हैं? सबका पुण्य है, अपना अपना भाग्य लेकर के जन्म लिए हैं, अपने अपने पुण्य के प्रताप से उन्हें अपना अपना फल मिल रहा है। जैसा कर्म किया उसे वही मिल रहा है। तुमने कोई शुभ कर्म किए होंगे, इसलिए निमित्त के रूप में तीर्थंकर का आपके घरों में, इसीलिए मैं कह रहा हूं अहम करोति अहंकारम, मैंने किया, बस वही अहंकार है। और इस अहंकार को मारना ही मार्सव है। मैं नहीं, इसको मारने का सबसे सरल उपाय है, बस कुछ भी करो और छोड़ दो, मैंने नहीं किया, सबसे सरल उपाय है। लेकिन ऐसा हो पाएगा? मैंने नहीं किया, बस
कुछ भी करो, अच्छे से अच्छा कार्य कर देना, लेकिन मैं नहीं हूं इसका करता धरता, मैं नहीं हूं इसके बारे में कुछ भी करने के लिए तैयार। आचार्य गुरुदेव धर्मसागर जी महाराज के बारे में एक कहानी याद आती है। वास्तविकता में महाराज बताते थे, उनके जीवन की एक पुस्तक धर्मचंद शास्त्री दिल्ली उन्होंने इकट्ठा की, उनका संकलन किया। महाराज का स्मृति ग्रंथ के तौर पर वो है अभिनंदन ग्रंथ तैयार किया, और तैयार करने के पश्चात वो महाराज के पास लेकर के पहुंचा। उसका विमोचन होना था, तो कहते हैं महाराज जो है उस ग्रंथ को देखते ही उस धर्मचंद शास्त्री पर बिगड़ गए। बोले, तुम धर्मचंद शास्त्री, तुमने साधु को बिगाड़ने का काम कब से प्रारंभ कर दिया? बड़ा परेशान। उन्होंने उसे बहुत कुछ कहा और कहा कि तुम जैसे विद्वान ही तो साधुओं को बिगाड़ देते हैं, क्योंकि उनके अंदर मान कसाय को जागृत कर देते हैं, और वो मान कसाय ही साधु का पतन का कारण बनती है। अहंकार आ जाता है, क्योंकि आपने जितने फोटो कुछ शास्त्र के देखे भी नहीं है, खोल के भी नहीं देखा है, कुछ भी नहीं है, सामने रखा, उन्होंने कहा ऐसे उठाओ। वो ग्रंथ का विमोचन उनके सामने नहीं करने दिया। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने अपने ग्रंथों के अंदर में अपना नाम नहीं लिखा है। इतनी महान आचार्य हुए हैं वो। ग्रंथों की लिपि में के अंदर में कहीं भी उनका नाम नहीं मिल पाता है। बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड के कहीं से कहीं, किधर से किधर तोड़ ताड़ करके वो नाम कि हाँ ये कुंद कुंद आचार्य की ही लिपि है, उन्हीं की ग्रंथ का ग्रंथ है। इसे वास्तविकता में यही होता है। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उन्हें अहंकार ना आ जाए कि मैं लिख रहा हूं, मैंने इतना श्रेष्ठ ग्रंथ लिख दिया है, मैंने इतना ग्रंथ शास्त्र लिखा है, अच्छा शास्त्र लिखा है, इसलिए मेरा नाम लोग सदियों सदियों तक लें, इसीलिए मेरे पहचान बनी रहे। मेरा अहंकार के भाव ध्यान रखना। उन्होंने कहा ये सब नहीं चाहिए, मैंने कुछ नहीं लिखा, ये तो जिनवाणी की वाणी, जिनेंद्र की वाणी है, मैं तो मात्र शब्द का लेखक हूं। ये जो कुछ भी है जिनेंद्र प्रभु का है, भगवान महावीर की वाणी है। कुंद कुंद स्वामी सिमंदर के समुद्र में गए थे, वो सिमंदर स्वामी की वाणी है, क्योंकि उन्होंने वहां जो ज्ञान प्राप्त किया था वही ज्ञान तो उन्होंने यहां पर ला करके लिपिबद्ध कर दिया। वो जो ज्ञान वहां मिला था वही तो यहाँ पर लिपिबद्ध कर दिया, और लिपिबद्ध करने के पश्चात उन्होंने कभी अपना नाम नहीं जोड़ा, अपना नाम नहीं लिखा, क्योंकि अपने नाम के खातिर पता नहीं हम क्या क्या नहीं कर बैठते। सिर्फ अपने नाम के खातिर मेरा नाम होगा, और जहां नाम करने के भाव हो जाते हैं वहीं अहंकार पैदा हो जाता है, और जहां अहंकार पैदा हो जाता है वहीं तुम्हारा मार्सो धर्म नष्ट हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा था अहम करोति अहंकारम, हमारा अहंकार में है ये भाव ही है। दूसरों का तिरस्कार करना
ये भी मान कसाई की व्यवस्था है, क्योंकि हम मान कसाई के वशीभूत होकर के दूसरों का तिरस्कार करने लग जाते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने लग जाते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के चक्कर में, श्रेष्ठता बताने के चक्कर में हम श्रेष्ठ हैं। कौन किसका श्रेष्ठ, ये बात समझ ले एक मिनट। तो इसीलिए कभी भी ध्यान रखना, दूसरों का तिरस्कार मत करना। कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, लेकिन तिरस्कार मत करना। दूसरों के गुणों को सहन ना करने के भाव ध्यान रखना ये भी, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम लोग दूसरों के जो गुणों का कोई गुणानुवाद कर रहा है, किसी की प्रशंसा कर रहा है, और हमें अंदर से क्या होता, प्रशंसा करना चाहिए उसकी जो प्रशंसनीय है, उसकी गुणानुवाद गुण गाना चाहिए जो गुण अनुवाद करने के बाद अपने अंदर अहंकार के भाव पैदा ना करता हो, उसके गुणानुवाद करने में तो आनंद है। और अगर तुम किसी के गुण गाए जा रहे और अंदर उसके अहंकार के भाव पनप रहे हैं, तो ऐसे निर्गुणी व्यक्ति की गुणगान कभी मत करना। वो गुणवान नहीं है, निर्गुणी है। भले ही तुम्हारे देखने में वो गुणवान दिखता हो, लेकिन हमारे आचार्य भगवंतों से निर्गुणी की उपमा दी गई, क्योंकि वो प्रशंसा में फूल रहा है और निंदा में कूलता भी है। उसी क्षण अगर आपको समझना है, जिस समय आप प्रशंसा कर रहे हैं, बस उसी समय थोड़ा सा डाइवर्ट कर देना, निंदा कर देना, पता चल जाएगा किसकी प्रशंसनीय गुणवान है या अवगुणी है। बस कुछ मत करना, उसी समय पे थोड़ी सी निंदा कर देना कि फिर देखना समझ में आ जाएगा आपको कि हम कितने गुणवान हैं और अवगुण हैं। तो लेकिन किसी की अप्रशंसा मत करना, उनके अवगुणों को प्रकट मत कर देना। ध्यान रखना मैं जो कह रहा हूं, कितना भी अवगुणी व्यक्ति क्यों ना हो, उसके अवगुणों को प्रकट करने की कोशिश मत करना। अगर अवगुणों को प्रकट करोगे तो वो ईर्षा भाव होगा, और ईर्षा भाव से अगर आप अवगुणों को प्रकट करते हैं तो वो उसके गुण अवगुण नहीं है, वो अवगुण तुम्हारे ही है, क्योंकि वो अवगुण तुम्हारे अंदर भी है। ये मत समझना कि मैं गुणी हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मुझसे दुनिया में कोई श्रेष्ठ नहीं है। इसीलिए विशेष करके इन भावों को समझने की कोशिश करना। हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि हम जो अहंकार के भाव हैं, अहम भाव हैं, 8 मद जिसको कहा जाता है, इन 8 मदों का विशेष करके ध्यान में रखें, क्योंकि वही आपका मार्शो धर्म है। उन्हीं उनको मार देना। ज्ञान भुजम कुलम जातिम बल वृद्धि तपोवपु अष्टविशत्या मत्वानाम स्मृति महुर्गतश्रियः। रत्नाकरण साहब का आचार्य में आचार्य भगवंत रत्नाकरण स्वामी वहाँ पर कहा ही समंत भद्र स्वामी ने स्पष्ट कह दिया है कि हमें मद, ज्ञान का मद है, पूजा का मद है, कुल का मद है, जाति का मद है, बल वृद्धि रिद्धि आदि का मल है, तप वपु का मद यानी तप आदि का मद जो है वो हमें मद लगा हुआ है, अहंकार लगा हुआ है। ये कभी मत करना। अगर आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान का अहंकार मत करना कि मैं ज्ञानी हूँ। मैं अगर पूजा करता हूँ
अगर पूजनीय हो तो अपने आप को इस प्रकार के भाव पैदा मत करना, क्योंकि कुल अगर आपके उच्च कुल से हो, अच्छे कुल में जन्म ले लिया है, तो ध्यान रखना ये सब भाव हैं। अगर आप अहंकार करेंगे तो मैं जो कह रहा हूं ये ध्यान रखना, क्योंकि जो व्यक्ति अहंकार के भाव रखता है वो नियम से दुर्गति का पात्र होता है, नियम से नीच गति का पात्र होता है। और क्योंकि आचार्य उमा तत्वार सूत्र के अंदर में उमा स्वामी ने स्वाभाविकता सूत्र में कह दिया है कि पर निंदा नीच गोत्रम, पर प्रशंसा उच्च गोत्रम। पर की प्रशंसा करो, स्वयं निंदा स्वयं रखना। स्वयं की निंदा करने वाला व्यक्ति भी वह उच्च गोत्र का बंध करता है। स्वयं की निंदा करने वाला और पर की निंदा करने वाला व्यक्ति नीच गोत्र का पात्र बनता है, नीच गति का भागी बनता है। इसीलिए इन सबके अहंकार के भाव के पीछे कभी कभी निंदा आदि भी हम किसी की कर देते हैं, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये सब भाव नहीं होना चाहिए। अगर हम रखते हैं तो हमारा मार्जो धर्म मनाना व्यर्थ होगा। मार्जो धर्म हमें वही कहता है कि हम उस अहंकार रूपी भाव को मार दें, छोड़ दें, और ना हो सके तो उसे डाइवर्ट कर दें। जैसे मैंने स्टार्टिंग कहा था कि अगर आपसे वो भाव नहीं बन रहे हैं, नहीं रोक पा रहे हैं, बार बार उसके प्रति क्रोध आता है, कसाय जागती है, मान कसाय जाग जाती है, तो बस इतना सा ही कार्य करना, अपने मन को डाइवर्ट करने की कोशिश करना, उस जगह से हटा करके बस भगवान की भक्ति में लगा देना, गुरुओं की सेवा में लगा देना, ऐसी जगह पर लगा देना जहां हमारे अहंकार के भाव ना हो। क्योंकि हमेशा हम दूसरों को देख करके चलें, दूसरों को समझ करके चलें, क्योंकि दूसरे को देख करके ही हमें समझ में आएगा कि हम अहंकारी हैं अथवा नहीं हैं। क्योंकि जब तक हम दूसरे को नहीं देखेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि हमारे अंदर अहंकार का भाव पनप रहा है अथवा नहीं पनप रहा है। और जिस समय उस थर्मामीटर के बारे में मैंने आपसे कहा है, क्योंकि वो एक प्रकार का थर्मामीटर है, अंत में मैं आपसे यहाँ पर वही कहूँगा, जो अपने को बेहतर शुमार करता है, अजीब शख्स है, अपना ही शिकार करता है। जब मैं था तब हरी नहीं, तब हरी है तब मैं नहीं, प्रेम की गली सकरी है, मैं दुआ के संयम नहीं, मैं दुआ का संयम नहीं। वास्तविकता में हमें अपने भावों को सरलतापूर्ण स्वाभाविकता से समझ लें और जितनी सरल हो सके उतनी सरल होने की कोशिश करें, क्योंकि वही जीवन का सार है। मान कसाएं हमें वही कहती है, मार्जो धर्म हमें वही कहता है। और जो व्यक्ति अहंकार को छोड़ देता है वही व्यक्ति उत्तम मार्जो धर्म को प्राप्त होता है। आज इतना ही। बोले महावीर भगवान की, आचार्य उदयकुल सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। जिनवाणी स्तुति करेंगे। आज का नियम, आज ध्यान रखिएगा, आज आप जो है भोजन करेंगे, मौन पूर्वक करेंगे, जैसा मिलेगा वैसा करेंगे, ना इशारा करेंगे ना हूं हां करेंगे। आज का आपका ये नियम है। चलेंगे जिनवाणी स्तुति।